हाँ जी, हमने बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय के 3 ब्राह्मणों तक किया है। अब अंत में चौथा ब्राह्मण गर्भाधान को लेकर के है और 5वां ब्राह्मण जो है अंत में प्रक्रिया को लेकर के है कि किस ऋषि ने किसको ज्ञान दिया है, यानी परिवार की वंश परंपरा, जो गोत्र की वंश परंपरा है, इन दोनों बातों को लेकर के किया है। तो मेरे विचार से इसको आप स्वयं पढ़ लें। चौथा ब्राह्मण और 5वां ब्राह्मण, इसको आप स्वयं पढ़ लें। कोई विशेष ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है जो मैं पढ़ा सकूं इसको। चौथे ब्राह्मण में तो रति क्रिया को लेकर के बातें कही है और 5वें ब्राह्मण में जो है वंश परंपरा को लेकर के कही है। सब नाम लिखे हुए, बस इतना ही है। तो इसलिए इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, आपका विषय है तो आप पढ़ लीजिएगा। एक प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अब एक उपनिषद बची हुई है जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। अभी तक जी कुछ प्रश्न कर सकते हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं तो एक बार शंका समाधान तो इसके लिए करवा। हाँ बताइए। मुझे ये मंत्र की प्रक्रियाएं लिखी है जी, और इतने जो आपने 2-3-4 लेक्चर दिए मंत्र के ऊपर जो इस अध्याय में जी, तो प्रैक्टिकल है क्या कि हम किसी सूखे में वृक्ष पे डाल दें तो वास्तव में हरा हो जाता है, या केवल ये कुछ उसमें लक्षणा उसके आधार पर दिया गया है अलंकारिक रूप में? कुछ ऐसा कोई प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में? जी, एक्सपेरिमेंट तो गृहस्थी लोगों को करना ही है। तो ऐसा है कि इसमें ये जो प्रसंग मंथ का चला है, मंथ तो यथार्थ है और उसकी प्रशंसा के लिए बात कही है कि अगर मानो सूखे ठूंठ पर भी अगर कोई मंथ डाल दे तो वो भी हरा भरा हो जाता है। तो सूखा का मतलब मानो सूख गया हो। कई बार हमको दिखता है ये सूख गए, लेकिन सूखता नहीं है। ठीक है। और रही बात, क्या इसी मंत्र से वो हरा भरा हो जाएगा, ऐसा अब प्रयोग करके देखने की बात है कि कभी कभी कोई भी औषधि, कोई भी वस्तु ऐसी जो है किसी के लिए लग जाती है तो वो फिर वो उठ जाता व्यक्ति, नहीं तो पड़ा रहता है। भयंकर रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, ऐसा लगता है, जिसको हम असाध्य मानते हैं, यानी साध्य नहीं है, साध्य। और पहले आप म्यूट करके रखिएगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। तो साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य, और असाध्य का अर्थ होता है सिद्ध न करने योग्य। एक संसार का नियम होता है कि कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो वो विनाश को भी प्राप्त होती है, यानी उत्पन्न हुई है तो विनाश भी हो जाएगी। तो कोई आता है तो जाएगा, ये एक स्वाभाविक यूनिवर्सल लॉ है, यानी सार्वभौम सिद्धांत है। तो कोई रोग उत्पन्न हुआ तो समाप्त भी होगा,
मैं इस सार्वभौम सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ। तो कोई रोग उत्पन्न हुआ, रोग हुआ है तो समाप्त भी होगा ना। आया है लेकिन जाएगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है ये बात। पर जब उसको असाध्य जब बोला जाता है, अर्थात आज मेरे पास में जो साधन हैं, जो ज्ञान विज्ञान हैं, वो उसके लिए इनफ नहीं है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं असमर्थ हूँ उसको दूर कराने के लिए, उसको दूर करने के लिए। मेरे में वो योग्यता नहीं है, मैं उसको कर नहीं सकता। जैसे इस व्यक्ति ने असंभव को संभव करके दिखाया, ऐसा बोला जाता है संसार में। इस अमुक व्यक्ति ने असंभव को संभव करके दिखाया। तो मेरा उस पर कहना यह है कि असंभव हमेशा असंभव ही रहेगा और संभव हमेशा जो है संभव ही रहेगा। लेकिन जो असंभव बोला जा रहा है वास्तव में वो असंभव नहीं है, असंभव सा दिखता है। मानो वो असंभव सा लग रहा है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। असंभव सा लग रहा है, उस असंभव सा लगने वाले को इसने संभव कर दिया। बहुत मेहनत किया, पुरुषार्थ किया और उसको संभव कर दिया। इसका ये अर्थ होता है। ये कभी नहीं हो सकता असंभव कह रहे हो और फिर संभव कह सकते हैं। ये विरोधी शब्द हैं, विरोधी बातें हैं। अगर वो असंभव है तो असंभव ही होगा और संभव है तो संभव ही होगा। असंभव को संभव नहीं बना सकते, संभव को असंभव नहीं बना सकते, नहीं तो शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। इसका यह अर्थ है असंभव सा दिखता है। जैसे पहले कंप्यूटर्स जो होते थे, आज से 30 साल पहले, 40-50 साल पहले, बड़े बड़े जिस मकान में आप रहते होंगे उस मकान जितना बड़ा होता है, उससे भी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। उसके अंदर बड़े बड़े कंडेंसर्स, बड़े बड़े अपने वो जो भी उसमें यंत्र लगते थे, जो भी उसमें लगाते थे, ठीक है जी, ट्रांजिस्टर्स और कंडेंसर, पता नहीं जो जो लगते हैं। अब वो उसको विज्ञान को समझ करके व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास करके, मेहनत पुरुषार्थ करके उसको उसके अंदर प्रवेश करता गया, उसको परिवर्तन करते करते आज घड़ी के अंदर कंप्यूटर बना दिया, पेन के अंदर कंप्यूटर बना दिए। पता नहीं कहाँ छोटे छोटे यंत्रों में इतने माइक्रोचिप आ गए हैं कि बहुत सूक्ष्मता से व्यक्ति मेहनत करके परिवर्तित करके वहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसा लगता असंभव से काम को संभव कर दिया। चंद्रमा में जाना असंभव सा लगता था, आज संभव होने लग रहा है ऐसा। या किसी भी ग्रह उपग्रह में जाना आज पहले 50 साल पहले संभव सा नहीं था, लेकिन आज संभव हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए असाध्य का मतलब है वर्तमान में मेरे में सामर्थ्य नहीं है, किसी वैद्य में सामर्थ्य नहीं है, या हमारे मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद में या जिस किसी भी पैथी में वो सामर्थ्य नहीं है उस रोग को दूर करने का, लेकिन कालांतर में संभव हो सकता है। इसका ये मतलब होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमें समझना है, मंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए वो बहुत उपयोगी है। जो भी जब ऋषि बता रहे हैं, इसका अर्थ है ऐसे फालतू की बात तो बताएंगे नहीं, ठीक है, जिसको आपने प्रमाण मान करके फिर उसको अप्रमाण कोटि में नहीं लगा सकते। या तो ऋषि पर आपको प्रश्न है तो पहले उसके ऋषित्व पर प्रश्न करके या उस ऋषित्व को प्रमाणित करने में मेहनत करो। जब वो प्रमाणित हो चुका है ऋषित्व, तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। बहुत सारी बातें ऋषियों की हमें समझ में नहीं आती है, इसका ये मतलब नहीं है वो गलत होती हैं। आज हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो कालांतर में वो ठीक हो जाएं, पर वर्तमान में मेरी बुद्धि में वो बात नहीं आती, इसलिए समझ में नहीं आता। कोई कहता कोई आदमी उड़ नहीं सकता, ठीक है, आज नहीं उड़ सकता, अच्छी बात है। कोई आदमी अदृश्य होता है तो होगा, तो शायद आज नहीं हो रहा है तो कल को हो सकता है, क्या पता है हमें हमारे पास में ना होने के कारण नहीं है और होने के भी कारण नहीं है, तो हम क्यों बहस में पड़े इसमें। मैं एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कोई कहता है जी ये तो
फालतू की बात है, कोई उड़ ही नहीं सकता। ठीक बात है, आज हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, नहीं उड़ सकते, भविष्य में भी नहीं उड़ेगा, कोई रीज़न बता सकते हैं? बदल जाते हैं आदमी, साइंस कितना बदलता है, बदलता ही जाता, आए दिन बदल रहा है। तो इसलिए हम बदलने वाले लोग हैं, हम गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, कब किया बोलते हैं, कभी नहीं किया बोलते हैं। हम लोग बदल सकते, परमात्मा नहीं बदलता, वो तो अखंड एक रस रहता है। तो हम इसलिए बदलते क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले। जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपने आप को परिवर्तित करते हैं कर्मों में, ज्ञान में और भक्ति में। हम 3 प्रकार से मेहनत करते हैं कि एक तो ज्ञान में मेहनत करते हैं, हमारा ज्ञान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, और कर्मों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो कर्मों में भी परिवर्तन करते हैं और भक्ति उपासना में भी हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग हैं, कम जानकार हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब ऋषि कहते हैं कि मानो वो सूखा है, मानो सूखा नहीं है, हमें दिख रहा है सूखा हुआ। मैं आपको एक बात कहूँ कि साइंस ने एक पुस्तक निकाली है, भारत के ही लोगों ने, साइंस को जो समझने वाले, देखा हुआ सच वो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो सत्य हो कोई ज़रूरी नहीं होता है। इंग्लिश में भी निकाली वो पुस्तक, हिंदी में भी निकाली है। तो जो आप देख रहे हो वो वास्तव में सत्य हो कोई ज़रूरी नहीं है, सत्य भी हो सकता, असत्य भी हो सकता है। आँखों से, मैंने तो अपनी आँखों से देखा, ज़रूर देखा होगा आँखों से, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है सत्य ही निकले। दोनों बातें, सत्य भी निकल सकता है और असत्य भी निकल सकता है, लेकिन उसकी परीक्षण करना होगा। जो परीक्षित हो चुकी है उसकी बात नहीं हो रहा है, जिसका हमने परीक्षा ही नहीं किया है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सामने सड़क पर पानी भरा हुआ है, मई जून का टाइम हो, रोड पर जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है आदमी, गाड़ी चला के जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है सामने पानी है, आंखों से देख रहा है। जब पास में जाता तो पानी नहीं होता है, रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है सूर्य का और हमारा जो भी है, तो उससे हमको पानी सा दिखता है लेकिन पानी नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा जो होती है, मृग को ऐसा लगता है मरुस्थल में, डेजर्ट में उसको पानी दिख रहा होता है, जब पास में जाता पानी नहीं होता है। और जहाँ से वो चल करके वो जाता है मृग, फिर पलट करके देखता है तो जहाँ से आया था वहाँ पानी दिखाई देता है उसको। तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर चक्कर काटता रहता, उसको पानी नहीं दिखता है। ठीक ऐसे ही जिसका हमने परीक्षण नहीं किया है, जब हम आंखों से देखें या अपनी इंद्रियों से महसूस किए हों, तो एकदम परीक्षा किए बिना उसको हाँ में या ना में नहीं किया जा सकता है। उसके लिए परीक्षण करो तो समझ लो। तो ऐसे ही मंत्र के विषय में समझना चाहिए कि मान वो सूखा सा दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके जड़ सूखे नहीं हैं, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ऊपर से पूरा सूखा पेड़ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मंत्र डाल दो तो भी हरा भरा हो सकता है, क्या पता है। ये तो प्रयोग करके देखने की बात है। जी दूसरा प्रश्न है जी स्वामी जी, जो इसके आगे का प्रकरण है उसको मैंने कल पढ़ा जी। वहाँ फिर वही मतलब ये वेदों की व्याख्या इसमें आई। आप सारे आचार्य और विद्वान है, इस काम में दिन रात लगे रहते हैं, हम तो गृहस्थी है। तो कहीं ना कहीं मन में शंका होता है, जैसे एक वेद का ज्ञानी और एक वेद पढ़ने वाला और गौर वर्ण का संतान चाहिए, तो उसके लिए ये चीज खानी चाहिए गर्भाधान संस्कार से पहले। तो इस तरह से वो क्रम से दिया कि 2 वेद वाले 3 वेद वाले पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। ऐसी बातों पर कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा होता है। अच्छा, कि कोई इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ है क्या, इस तरह की बात हो? तो फिर वही बात है, ऐसा है कि हमारी जो अभिलाषा होती है, हमारी जो इच्छा होती है कि जब कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थी संतान पाना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है, मतलब अच्छे की होती है या बुरे की होती है? अच्छे की होती है, और अच्छे में भी और अच्छे से अच्छे होती है। यानी मतलब कोई संतान मेरे यहाँ आए तो बहुत अच्छे संस्कारों वाला आ जाए, यही तो सोचेगा ना व्यक्ति।
और अब यूँ कुरूप वाला है ऐसा क्यों सोचेगा, सुंदर गौर वर्ण वाला आ जाए ऐसे ही सोचेगा। तो अगर ऐसा सोच हम रखते हैं और ऐसे सोच को लेकर के अगर ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और उसके अनुरूप पुरुषार्थ भी करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। जैसे गौर वर्ण वाला चाहिए मेरे को, ऐसा अगर कोई सोचे तो उसके साधन जुटाने होंगे ना, केवल प्रार्थना से तो नहीं होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ प्रार्थना करने से गौर वर्ण वाला पैदा हो जाएगा। माँ बाप तो काला कचौड़े मतलब कोयले की तरह हों और मतलब अफ्रीका के हों और वो प्रार्थना करे ऐसे करें, उसके साधन भी वैसे ही होना चाहिए। मेरे परिवार में कोई तो गौर वर्ण वाले हों, वो जो जेनेटिक को भी देखना पड़ेगा ना, परंपरा को भी देखना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे परिवार में सभी गोरे हैं, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं सांवला सा हूँ, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि परिस्थिति को देखना होगा, उस परिस्थिति में वो सारे साधनों को जुटाने होंगे। अगर वो सारे साधन जुटाएंगे नहीं है तो जैसा फल हम चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे, उसके लिए वेट करना। और मैं ये वेदांत दर्शन पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद स्टार्ट करूंगा न्याय दर्शन। वेदांत दर्शन को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद न्याय दर्शन पढ़ लेना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि जो हम चाहते हैं उसके बदले में जो नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। 20 साल पहले हमने न्याय दर्शन को 3 बार पढ़ने की कोशिश की जी, नहीं आया कुछ भी समझ में। फिर बताया किसी ने कि वैशेषिक पढ़ो, उसको ले आके रखा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। बस थोड़ा बहुत जहां तहां से सुनते सुनते वो आपके दर्शन हुए, आपके सानिध्य में जरूर पढ़ूंगा। तो अपने आप पढ़े हैं या किसी से पढ़े हैं? नहीं, अपने आप। हाँ, ये बात है ना, ठीक बात है। में चारों वेदों को मैंने 12-13 साल पढ़ दिया, 5 मंत्र के साथ डेली, जो जी। उनके भाष्य। लेकिन अब आपके दर्शन में तो आपके सानिध्य में फिर से उसको पढ़ना। देखिए स्वाध्याय करना एक अलग बात होता है, पढ़ना एक अलग बात होता है, ठीक है ना। तो विद्या जो आती है अध्यापक से आती है, अपने आप नहीं आती है। आप कितने जानकार हो, उससे आपको ना स्वाध्याय करने वाले की अपेक्षा तो आपको बहुत कुछ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉलेज बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, बहुत कुछ उपलब्धि होगी, क्योंकि आप स्वाध्याय करते हैं, व्यर्थ नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन उसी को अगर किसी अध्यापक से पढ़ेंगे तो फिर कहना क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। मेरे को अंग्रेजी आती है मान करके मैं मेडिकल साइंस की पुस्तक ला करके, MBBS की पुस्तकें ला करके मैं पढ़ करके MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता। आयुर्वेद की पुस्तकें ला करके मैं अपने आप पढ़ करके मैं वैद्य नहीं बन सकता। होम्योपैथी के पुस्तकें ला करके मैं होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, जानकारी बहुत मिलेगी मेरे को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो आधुनिक विज्ञान ने ये अवसर हमें उपलब्ध कराया है कि आपके आमने सामने हम बैठ के कुछ सीख लें। जी और साधन तो नहीं मिलता गृहस्थी में। ठीक है, ये सही है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? आज प्रश्नोत्तर ही रखना है तो प्रश्नोत्तर रखिए, मेरे को कोई बात नहीं। जिनके दिमाग में मन में कुछ। नमस्ते जी। स्वामी जी, फिर इसके बाद आप वेदांत दर्शन पढ़ाएंगे? अच्छा, उपनिषद के बाद वेदांत दर्शन पढ़ाएंगे? अभी तक आप क्या सुन रहे थे? हाँ स्वामी जी, मुझे पता है आपने मंगाने के लिए लिखा था, पर मैं और पक्का कंफर्म करने के लिए। अच्छा, तो क्या मैंने ये कहा कभी कि अभी आपने श्वेता का भी जिक्र किया था ना स्वामी जी, कभी मैंने सोचा कभी श्वेता के बारे में कुछ बता रहे थे आप अभी। नहीं, ये तो उपनिषद 11वीं उपनिषद है, बची हुई एक उपनिषद है, उसको तो पढ़ना ही होगा ना जी। इसके बाद फिर श्वेता पढ़ाएंगे पहले? नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद ही 11वीं उपनिषद है जी। तो बृहदारण्यक तो समाप्त कर दिया, अभी तो उसका क्रम श्वेताश्वतर का ही चलेगा ना। जी अच्छा जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके किसी के भी मन में कुछ भी हो उसको निकालिए आज। हाँ, मन में मत रखना। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं अभी आपने बताया ना पढ़ना स्वाध्याय अलग अलग है, तो ऐसे पूछ रहे। हाँ जी, बिल्कुल।
पढ़ना और स्वाध्याय का मतलब एक होता है, जैसे आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, जो भी पुस्तकें जो हिंदी में आपको आपकी भाषा में वो पुस्तकें आ जाएं और आप उसको पढ़ लें, स्वाध्याय के रूप में अपने आप पढ़ लें, तो क्या आप उसके विदुषी बन जाएंगी? नहीं, कुछ पता नहीं लगता है ऐसे। नहीं, पता नहीं लग आप आपका पोता पोती कुछ है, आपके घर पे बच्चे हैं? हाँ है जी। है ना? हाँ, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो जो आपके जो पोता पोती है उनको जो भी भाषा आती है, इंग्लिश आती है उन बच्चों को? हाँ जी, आती है ना? अब उनको स्कूल में भेजना बंद कर दो, पुस्तकें ला करके अपने आप पढ़ने दो, उनको बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सब बन जाएंगे, उनकी इंग्लिश तो आती है। तो अपने आप वो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। इंग्लिश में मेडिकल साइंस की पुस्तकें ला करके पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियरिंग की पुस्तकें ला करके उसको पढ़ करके वो इंजीनियर नहीं बन सकता। उसके लिए प्रॉपर वे में, मतलब विधिवत, उसको अध्यापक के पास जाकर के पढ़ना होगा। और तो और आप ये समझ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आज दिल्ली है या जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, महानगर, उनमें स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे स्कूलों में मिलता ही नहीं है। आबादी इतनी अधिक है तो सबको प्रवेश नहीं मिलता है। उसके लिए अप्रोच लगाते हैं, उसके लिए डोनेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या वो करते रहते हैं। मेरे को डीपीएस में मिले, मेरे को उसमें मिले, मेरे को इसमें मिले, मेरे को हंसराज में मिले, फलाने में मिले। बहुत मेहनत करते हैं और मिल गया जैसे तैसे करके, चाहे आपने डोनेशन दिया या जो भी अप्रोच किया, जो भी है, उसके अच्छे स्कूल मिल गए, संतोष करो। फिर क्यों ट्यूटर रखते हो आप? क्यों फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हो उनको? भाई, आप स्कूल अच्छा है, अध्यापक अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, उसी में खुश रहो ना। फिर भी आपको संशय है, फिर भी पता नहीं इसका ग्रोथ ना हो तो क्या कर ले हम। तो इसलिए क्या करते हैं, अच्छे स्कूल में भी भेजते हैं, अच्छा पैसे देते हैं, फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूटर रखते हैं। अथवा छोटे क्लास में तो एक ही ट्यूटर होता, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाता है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ट्यूटर होते हैं। लैंग्वेज के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग। क्यों करते हैं ऐसे? अच्छा, वो ट्यूटर रख करके भी पढ़ा देते हैं, फिर वो 11वीं में चला जाता है तो उसको डॉक्टर बनना है तो फिर उसको आकाश में भेजेंगे, और उसको इंजीनियर बनना है तो उसको फलाने में भेजेंगे, वो अलग इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में, और वहाँ जा कर के भी सब नहीं आते, क्योंकि स्थानीय कमी हम क्या करें। तो कहने का अभिप्राय है, हमें तो जी बिना अध्यापक के कोई भी विद्या नहीं आ सकती है। जानकारी थोड़ी बहुत तो सबको होती है ना। जो बीमार रहता है ना आदमी, बहुत बीमार रहता है, डायबिटीज़ को लेकर के, हाई बीपी या लो बीपी को लेकर के, लीवर को लेकर के, आर्ट को लेकर के, बहुत सारी बीमारियां उस व्यक्ति के अंदर। वही आधा डॉक्टर जैसा बन जाता है। उसको बहुत सारी जानकारी, डॉक्टर के पास बार बार जाना होता है, बात करनी होती है, पूछना होता है, तो सुन के, समझ करके, देख करके उसको भी बहुत सारी बातें समझ में आती है। इसका ये मतलब नहीं वो डॉक्टर बन जाएगा, वो बैठ करके क्लिनिक खोल करके वो चिकित्सा करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो विद्या अध्यापक से ही आती है, जिसे विद्या कहते हैं। जानकारी तो आप खुद करके बहुत कुछ ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ जी, रेशा जी, स्पष्ट हो गया जी। और स्वाध्याय? स्वाध्याय का मतलब है स्वयं जैसे आपने अध्यापक से पढ़ लिया है, फिर उसको दोहराते हैं ना बैठ करके, उसको स्वाध्याय कहते हैं। वास्तव में स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि जो अध्यापक से हमने पढ़ा है उसको दोहराना होता है, उसको रिपीट करना होता है, उसको बार बार देखना होता है, समझना होता है, उसका नाम स्वाध्याय है। जी जी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, हाँ श्वेता जी बोलिए। स्वामी जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं स्वामी जी, थोड़े अनरिलेटेड भी हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है स्वामी जी, संग्रहण
कि हम संग्रहण कहते हैं कि ज़्यादा संग्रहण नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइक योग में, राइट स्वामी जी। तो मगर हमें समाज में रहना है तो करना पड़ता है ना स्वामी जी। अब एक ही साड़ी पहन के मैं तो हर फंक्शन में नहीं जा सकती, तो या 2 साड़ी पहन के तो हर फंक्शन में नहीं जा सकती। तो ऐसा करना तो पड़ता है। तो इसके लिए कहते हैं कि योग में रहना है, फिर रेस्ट में रहना है, तो ये सब तो करना पड़ता है समाज के लिए, मेरे लिए तो नहीं। तो कैसे अवॉइड करें और कितना कहाँ तक अवॉइड करें? हाँ, ऐसा है, संग्रह नहीं करना चाहिए ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। जिस तरह का संग्रह आज हम करते हैं वो संग्रह नहीं करना चाहिए। कुछ तो संग्रह तो करना ही पड़ता है, गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कुछ तो चीज़ें चाहिए होता है ना व्यक्ति को। जितना आवश्यक है उतना चाहिए। लेकिन जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज को आपने ऐसा बना, आपने का मतलब समाज ने ऐसा बनाया कि ये पार्टी हो रही तो इसमें ऐसा ड्रेस चलता है, और ऐसे फंक्शन में जाएंगे तो ऐसा ड्रेस होना चाहिए, ऐसे में जाएंगे तो ये तो किसने बनाया? समाज के लोगों ने बनाया ना। वो तो आप कितने ही बनाते जाओ जब साधन बढ़ जाएंगे, और जब आपके पास साधन नहीं थे तब ये सब बातें आती नहीं व्यक्ति के मन में। जब साधन बढ़ जाते हैं ना तो हमारा सोच बढ़ जाता है, सोच बदल जाता है। जब साधन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, चलो वहाँ जाते हैं तो ये साधन का प्रयोग करेंगे, वहाँ जाएंगे तो ये साधन का प्रयोग करेंगे, वहाँ जाएंगे तो ये साधन का प्रयोग करेंगे। जब साधन ज़्यादा है तो एक ही साधन का प्रयोग सब जगह थोड़ा करेंगे, अलग अलग साधनों का प्रयोग करेंगे। और जब साधन बहुत कम है तो फिर क्या करेंगे? अब एक अलग बात है, मान लीजिए श्वेता जी आप शादी में भी जाते हैं, आपके पास 4 साड़ियाँ, मान लो 7, 4 नहीं बोलता, 7 साड़ी से हैं आपके पास, 7 और 7 हैं, और उन्हीं 7 को ही घुमाना है आपको आपस में, तो क्या फ़र्क पड़ता है? घुमाते रहिए। कोई कुछ समय देखो, ये श्वेता जी ने देखो उस फंक्शन में यही साड़ी पहन के आई थी, इसमें भी यही पहनी, और उसमें भी, तीनों जगह एक ही साड़ी पहन के आई। तो बोलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके बोलने से क्या होगा? आपको गरीब समझेंगे, समझने दो, या आपको जो भी समझते समझने दो, उनका समझ उनके पास रहेगा ना। आप क्या समझते? आपको हीन भावना आ रही क्या आपके मन में? आपके मन मतलब किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। देखो कौन क्या समझ रहे, तो आप अपने आप को हीन क्यों समझ रहे हैं? आप अपने आप को श्रेष्ठ समझो, अपने आप को उत्कृष्ट समझो कि मैं सदुपयोग कर रही हूँ वस्तुओं का, कम से कम रखो तो बहुत अधिक से अधिक मैं अपने फ्यूचर को पाने के लिए मेहनत कर सकूं। तो ये तो समाज के लोगों ने इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। इसलिए अब आप देखें जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े का मतलब बहुत बड़े, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों या चाहे वो राजनेता हो, पॉलिटिशियंस हो, क्या किसने किसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो कोई भी वस्त्र पहन के आता है, उसको कुछ नहीं कहते हैं। और हमें ऐसा लगता है फटा पुराना ऐसे पहन के आया ऐसा लगता है, लेकिन उसका फैशन होता है वो जो भी है, अब उसी को रगड़ता है व्यक्ति, एक प्रकार से यूँ कहिए, वो जैसे तैसे भी पहन करके जाता है इधर उधर, उसको कोई कुछ नहीं कहते। अगर सोनिया गांधी आपके घर पे या किसी फंक्शन में कोई सूती की साड़ी पहन करके आ जाए साधारण सी, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको? या आप उसको कहेंगे कि आपने क्या पहन के आया? कुछ नहीं कहेंगे कोई भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये तो हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। जैसा समाज हमने बनाया है उस समाज के हिसाब से आप चलना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें मन में आती हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ समाज के साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन उस समाज के साथ नहीं चलना चाहिए जिसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है। अर्थ नहीं का मतलब है जिस व्यवहार से कोई हानि नहीं हो रही हो तो उसको लेकर के हमें कोई चिंतित नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसको लेकर के हानि हो रही हो तो हाँ ध्यान जरूर रखना है। मान लो कहीं किसी की मृत्यु हो गई है, तो अब मृत्यु हो गई तो वहाँ आप थोड़ा साधारण सरल होकर के जाइएगा ना। अब चमक धमक में क्या बोलते 16 श्रृंगार करके अगर कोई जाए मृत्यु में तो ठीक है, वो तो समाज को इस तरह तो देख सकते हैं आप कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो वहाँ पर तो सिंपल होकर के जाइए। और शादी में जा रहे तो थोड़ा सज करके जाइए, वो तो एक सामान्य बात है।
हाँ जी श्वेता जी। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी। और एक दूसरा प्रश्न था स्वामी जी, ये मेरी बेटी ने पूछा था कि उपासना करना क्यों चाहिए, क्योंकि कैसे भी जो हम कर्म करते हैं उसी से तो हमें मिलता है, जो भी अभी जो लाइफ मिल रहा है, दुख सुख जो भी मिलता है तो कर्म के वजह से ही मिलता है। अच्छे कर्म करो बस, फिर उपासना, परमात्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए बोल के पूछते। हाँ तो ठीक है, बेटी को कहना, बेटी तुम थैंक्स क्यों देते हो किसी को, आपने अच्छा किया है तो इसलिए आपको सामने वाले ने आपको हेल्प किया है। हेल्प उसी को किया जाता है जो अच्छा किया जाता है, अथवा जिसको आवश्यकता होती है, जिसको ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत है समझ करके उसने हेल्प किया आपको, आपको क्यों थैंक्स करना है, उसको धन्यवाद क्यों करते हो ये पूछो तो वो बताएंगी। तो ऐसे ही भगवान ने हमको बहुत कुछ किया तो हम धन्यवाद कर रहे हैं। उपासना तो भगवान के लिए धन्यवाद है, उपासना धन्यवाद ही होता है और कुछ नहीं होता है। और जब कोई आपको हेल्प करता है उसको आप धन्यवाद करते हैं तो फिर वो बार बार आपको हेल्प करेगा और अच्छा हेल्प करेगा। आप कोई धन्यवाद ही नहीं कर रहे हो, उसे लेते जा रहे हो, तो फिर वो आगे जा कर के आप, इसका मतलब आपका कर्म चेंज ही हो जाएंगे, आपके अंदर अहंकार आएगा तो आप वैसे कर्म नहीं कर पाओगे। जब वैसे कर्म नहीं कर पाओगे तो आगे वाला, सामने वाला तो आपको वैसे फल देगा नहीं, तो आपका फल ही समाप्त कम होते जाएंगे। इसलिए धन्यवाद तो करना ही चाहिए भगवान को, ये धन्यवाद ही उपासना है जी। स्वामी जी, और ये सर्वम वै पूर्णगम स्वाहा करते हैं स्वामी जी, उसका क्या अर्थ है एंड? तो आपके वन मंत्र मैंने पूरा सुन लिया है स्वामी जी, मगर ये नहीं हो उसमें। अच्छा उसमें नहीं है सर्वम वै पूर्णम का अर्थ नहीं है? नहीं, ऐसे मैं मिस हो गई थी शायद, होगा पता नहीं। नहीं, आप मेरे विचार से उसमें 42 है, ये 43 है, इतने एपिसोड है, तो अंत में जरूर मिलेगा आपको। आप उसमें वानप्रसादक आश्रम के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट निकालिए और प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए कि यज्ञ मंत्रों की व्याख्या, तो वो आपको वहाँ पर एक साथ मिलेंगे। 42, 43 जितने भी प्रवचन हैं, होता 41 भी हो सकते, 41 से लेके 43 तक होने चाहिए, उसमें आपको जरूर सर्वम वै पूर्णम का अर्थ मिलेगा। जी स्वामी जी, मैंने सारे ही सुन लिए हैं, फिर से एक बार सुनूंगी लास्ट वाले। जी जी जी, लास्ट में तो आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में वो प्रवचन है जो ब्रह्मचारी जो है अतिरिक्त मंत्र बोलते, जो अग्निहोत्र में जो नहीं है मंत्र उनको बोलते हैं, जो संस्कार विधि के अनुसार वो 2 मंत्र बोलते हैं, उसकी व्याख्या की है, उससे पहले होगा। जी जी जी। हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी। प्रणाम जी। मैंने एक बार पूछा था स्वामी जी कि सुख मतलब जड़ तत्व है, तो ये सारी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दुख, सुख, ये जड़ तत्व हैं और ये मन के भाग हैं स्वामी जी? आपका ये प्रश्न है, देखिए सुख 2 स्थानों में रहता है, एक तो प्रकृति में भी है और एक परमात्मा में भी है। और प्रकृति का सुख है तो जड़ी होगा, और परमात्मा का सुख है तो वो चेतन होगा, यानी चेतन का सुख और जड़ का सुख। और क्रोध जो है, क्रोध कहो, ईर्ष्या कहो, अहंकार कहो, ये सब चेतन के गुण हैं, ये जड़ वस्तु में तो होते नहीं है। अब चेतन जीवात्मा में होंगे ये सब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे के सारे जो है, ये जितने भी गुण हैं ये जीवात्मा के। तो जीवात्मा के स्वाभाविक है या नैमित्तिक है, ये अलग प्रश्न बनेगा। अर्थात जीवात्मा जब अविवेक से युक्त होता है तो उसकी जो अल्पज्यता है, कम जानकारी, अल्पज्यता का मतलब है कम जानने वाला, तो कम जानने वाला दोष करता है या दोष कर सकता है। 2 बातें कही मैंने, दोष कर सकता है और करता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जानकारी कम होने के कारण से त्रुटि कर सकता है। तो उस कम जानकारी से ये अविद्या उत्पन्न हो जाती है। फिर उस अविद्या से फिर वो व्यक्ति गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, लोभ करता है, जो भी करता है। तो ये सब जो है ज्ञान जो है, ज्ञान का प्रयोग करने वाला। देखिए ज्ञान तो, अब आप लोग थोड़ा सा सोच में ना पड़ें, अब प्रकृति का भी ज्ञान है, प्रकृति के बारे में जानकारी है, प्रकृति का ज्ञान प्रकृति में है,
उसका ज्ञान हम समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जीवात्मा का ज्ञान जीवात्मा में है। मैं एक जीवात्मा हूँ, आप एक जीवात्मा हो, और आप के बारे में भी मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने बारे में भी समझ सकता हूँ। अथवा यूँ कहिए, मैं आपके बारे में समझूं तो अपने बारे में भी समझ में आ गया, ऐसा माना जाएगा। तो चेतन वस्तु का ज्ञान भी हम कर लेते हैं, जड़ वस्तु का भी ज्ञान कर लेते हैं। तो ज्ञान तो जड़ वस्तु में भी रहता है, चेतन वस्तु में भी रहता है। जड़ वस्तु के ज्ञान को जड़ वस्तु अनुभव नहीं कर सकता, बस इतना समझना। क्योंकि ज्ञान एक गुण है, सुख एक गुण है। जितने भी गुण हैं वो गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, यानी द्रव्य में रहते हैं, चाहे वो जड़ वस्तु के गुण हो या चेतन वस्तु के गुण हो। तो ये जरूरी नहीं है उन गुणों का अनुभव जड़ वस्तु करे। जड़ वस्तु तो किसी भी गुण का अनुभव नहीं कर सकता। जड़ वस्तु के सारे गुणों को अनुभव करने वाला जीवात्मा या परमात्मा है। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान गुण भी जड़ पदार्थ में होता है, पर उसका अनुभव जीवात्मा करता है या परमात्मा करता है। तो जड़ वस्तु का भी गुण होता है सुख और दुख, और चेतन वस्तु का सुख है परमात्मा का, और परमात्मा में दुख है ही नहीं। ठीक है, और जीवात्मा में भी दुख नहीं है, दुख प्रकृति में है। तो उस प्रकृति वाले दुख को ये अनुभव करता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो आपका समाधान ये होगा, तो चेतन वस्तुओं के गुण चेतन ही माना जाएगा, जड़ वस्तुओं के गुण जड़ ही माना जाएगा, चाहे वो सुख क्यों ना हो, वो ज्ञान क्यों ना हो उसका। जी स्वामी जी। और जो हमारा भूख प्यास है स्वामी जी, ये तो भूख प्यास तो ये शरीर के धर्म है। जीवात्मा शरीर में है तो शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इसको अनुभूति होती है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो अनुभूति जीवात्मा को हो रही होती है, और भूख की पूर्ति, प्यास की पूर्ति शरीर को हो रही है। जी। मतलब शरीर तो एक सामूहिक इकाई है। अब भूख प्यास हम इंद्रियों का भाग कहें कि मतलब कैसे देखिए शरीर कहाँ से उठता है, कहाँ रहता है, देखिए इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे हम लैपटॉप सामने रख कर के बैठे हैं, तो लैपटॉप के अंदर लैपटॉप को भूख लग रही है, इसका मतलब है उसकी बैटरी जो है पूरा समाप्त होने वाला है। अब उसको वापस हम चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो उसको चार्ज हो जाती है, तो एक प्रकार से उसकी भूख समाप्त हो गई। तो इस लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए या अथवा रेडियो के लिए या टार्च के लिए, जहाँ जहाँ भी बैटरी चाहिए होता है, उसके लिए हम इस रूप में वहाँ उसको दे देते हैं। पर शरीर की जो बैटरी है वो अन्न है, जल है, जो परमात्मा ने इस तरह बना दिया। तो वो शरीर की पूर्ति करते हैं, उससे इंद्रियां भी तृप्त होती हैं, अर्थात इंद्रियां भी काम करने लगती हैं। जैसे मोबाइल में बैटरी आ जाए तो मोबाइल काम करने लगता है, उसके सारे फंक्शंस काम करने लगते हैं। लैपटॉप में भी सारे फंक्शंस काम करने लगते हैं। अगर बैटरी नहीं है, फुल नहीं है, अथवा समाप्त हो गए एक प्रकार से, तो भी सारे फंक्शंस काम करने बंद हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो ये फ्यूल है एक प्रकार से, जैसे गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल डीजल है, तो ऐसे इनका इलेक्ट्रिसिटी है, और हमारा शरीर का फ्यूल जो है अन्न है, जल है। तो ये सब शरीर को पूर्ण करेंगे, लेकिन उसकी अनुभूति आत्मा करेगा। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। हाँ जी स्वामी जी, एक ये चीज पूछनी थी कि अहंकार से जो 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, जी, ये 16 चीजें वो होती हैं। और मनुस्मृति में ये भी पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर के जो घटक होते हैं उसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, 17 तत्व होते हैं। जी। तो ये मतलब सूक्ष्म भूत तन्मात्र, तो ये हो गए सूक्ष्म भूत जी। और उसमें सूक्ष्म शरीर के घटक, मतलब इनमें दोनों में डिफरेंस है। जी देखिए, सूक्ष्म शरीर में
कहीं 17 लिखते हैं तो दो चीज़ों को एक में जोड़ करके लिखते हैं। हाँ, मन को और अहंकार को एक करके जोड़ देते हैं तो फिर उसमें 17 घटक आएंगे, और जब अलग अलग करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो महतत्व रूपी बुद्धि 1 है, अहंकार 2 है, मन 3 है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 15 हैं, तो 18 हो गए। अब 18 को 17 करना है तो किसी एक को किसी में जोड़ना पड़ेगा हमको, चाहे आप अहंकार को मन में जोड़ो या मन को अहंकार में जोड़ दो तो 17 हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। नहीं, वो जो सूक्ष्म शरीर के घटक हैं उसमें 5 प्राण दिए हुए हैं। हाँ, प्राण का अर्थ है वहाँ कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ कर्मेंद्रिय शब्द नहीं है, वहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 प्राण 15, और मन बुद्धि अहंकार 3, 18 या बुद्धि अहंकार 2, और 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, इस तरह 17 हो जाएंगे। तो 17 में जो 5 प्राण हैं उन प्राणों का अर्थ है कर्मेंद्रियाँ। जी, कर्मेंद्रियाँ प्राणों का अर्थ है, ठीक हाँ जी, हाँ जी, है, सेम चीज है। हाँ जी, सेम है। हाँ जी। अच्छा, एक और स्वामी जी, आकाश का थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुझे जी, आकाश के बारे में। हाँ जी, क्या क्लियर नहीं है वो प्रश्न पहले बताइए तो। ये आकाश एक तो होता है 5 महाभूतों में जी, और भी कोई आकाश होता है? हाँ, आकाश 2 हैं। एक है पंचमहाभूतों वाला आकाश जो तन्मात्राओं से बन करके आता है, यानी शब्द तन्मात्रा से बन करके आता है, ये वो अवयव रूप है, ठीक है। वो आकाश अलग है जो हमारे प्रयोग में आ रहा है, जिसका गुण शब्द है, जो शब्द उत्पन्न होता है वो उसी आकाश का गुण है। और ये जो आकाश है, जो पंचमहाभूतों वाला आकाश, ये जब हम जाते हैं तो इसके इतने सूक्ष्म परमाणु हैं, जब हम जाते हैं तो हमको स्थान देते हैं। जैसे मेरे को आप देखिए, मैं ऐसा हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये हाथ आगे इसलिए हाथ बढ़ रहा है क्योंकि वो जो आकाश है वो मेरे को स्थान दे रहा है, अवकाश दे रहा है, तो मैं आगे जा सकता हूँ। अगर वो अवकाश नहीं देगा तो हाथ आगे ही नहीं जा सकता, वो रोकेगा तो रोकने वाला नहीं है, वो स्थान देने वाला है। तो उसके परमाणु जो है बहुत सूक्ष्म हैं, वो तितर बितर होने लगते, मेरे को स्थान देते हैं। ये आकाश पंचमहाभूतों वाला आकाश अलग है। और जो केवल आकाश है, जहाँ मान लो ये संसार ही नहीं है, जहाँ संसार नहीं है वहाँ भगवान भी है ना, ये आप मानते हैं ना, भगवान सर्वव्यापक है। तो पूरा ब्रह्मांड जहाँ नहीं है वहाँ परमात्मा भी है, और वो वहाँ परमात्मा तो कहीं तो रहेगा ना, तो वो आकाश में है। वो आकाश क्या है? वो एक वस्तु नहीं है, वो शून्य है, वो एक स्पेस है जिसके कोई परमाणु नहीं है। और वो आकाश यहाँ पर भी है, उसी आकाश में ये पूरा ब्रह्मांड है। और ये वाला आकाश जो है ये काम करता है, इसका शब्द गुण है। वो जो शून्य आकाश है वो वस्तु नहीं है, वो अवकाश है, उसके कोई गुण नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है तो उसके गुण नहीं होंगे। क्वालिटीज़ उसी के होते हैं जो एक मैटर हो, द्रव्य हो, कोई वस्तु हो, वो वस्तु ही नहीं है। तो वो एक अवकाश अलग चीज़ है। उसी अवकाश में परमात्मा है, उसी अवकाश में ये ब्रह्मांड है, और उसी अवकाश में ये पंचमहाभूतों वाला आकाश है जिसका गुण शब्द है। जी, ठीक है स्वामी, धन्यवाद। जी, ऐसा ही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? बजरंग बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार है। इसका अर्थ जानना चाह रहा था स्वामी जी महाराज। वहाँ क्या अर्थ लिखा है जी? ये समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा, तो वो तो मेरे को देखना पड़ेगा, वो गीता लाना पड़ेगा, प्रसंग क्या है वो देखना होगा, उसके बाद बता सकता हूँ। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। वो आप या तो अभी आपको वो संख्या पता है कहाँ पर है वो श्लोक, कौन से अध्याय का है?
वो तो ये ध्यान तीसरा अध्याय है स्वामी जी, तीसरा अध्याय है। और संख्या बताइए तीसरे अध्याय का। मैं पुस्तक ले आता हूं, फिर आप पूछिएगा। कौन सी गीता में से है? कौन से राइटर है जिनकी गीता है? हाँ जी बताइए। 9 है वो, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। 9वां श्लोक है। जी जी। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ये आप इसका अर्थ पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। तो इसमें आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है बजरंग जी? जी सर। तो ये कहता है यज्ञार्थ, ये है यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो यज्ञार्थात् कर्मणः, जो यज्ञ के लिए, यज्ञार्थ का अर्थ होता है यज्ञ के लिए, कर्मणा, जो यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, उन कर्मों को छोड़ करके अन्यत्र, इधर उधर के फालतू की चीज़ों में, लोकः अयम, अयम लोका का मतलब ये जो मनुष्य हैं, लोक शब्द मनुष्य के लिए भी आता है। तो अयम लोका, ये जो मनुष्य है, ये व्यर्थ के कर्मों में लगा हुआ है। जो यज्ञ के लिए कर्म करने चाहिए, यज्ञ का अर्थ यहाँ पर आपने सुना होगा, जब मैंने भी यज्ञ की व्याख्या किया है, जितने भी पवित्र उत्तम कर्म होते हैं उन सबको यज्ञ कहते हैं। जो हमारे कर्तव्य है, आश्रम के, वर्ण के जितने भी कर्तव्य है, वो सारे के सारे यज्ञ कहलाते हैं। तो जो अपने मैं अग्निहोत्र को ही समझ रहा था, सिर्फ अग्निहोत्र को ही यज्ञार्थ कर्मणो। नहीं, केवल अग्निहोत्र नहीं है। यज्ञ तो जैसे आपने सुना है ना, पंचमा यज्ञ होते हैं, उसमें ब्रह्म यज्ञ को भी, संध्या को भी यज्ञ कहा जाता है, अग्निहोत्र को भी यज्ञ कहते हैं। और आप माता पिता की सेवा करते हैं तो उनको भी पितृयज्ञ कहते हैं। मेरे जैसे किसी अतिथि की सेवा करते हैं तो उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। बलिवैश्वदेव, पशु पक्षियों को खिलाते हैं, उसको बलिवैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। ऐसे यज्ञ तो बहुत व्यापक हैं। तो जो यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अर्थात यज्ञ तो व्यापक हो गया, तो आप किस आश्रम में, किस वर्ण में हैं, आप अपने आश्रम वर्ण के जितने भी कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को छोड़ करके अन्यत्र दूसरे के कर्तव्यों में लगे हुए हैं। मैं अक्सर बोला करता हूँ, एक व्यक्ति गृहस्थी है, अब गृहस्थी है तो गृहस्थी के कर्तव्य करने लगे, वो ना करके वो कहता है वो साधु के कर्तव्य करने लगता है। और कोई साधु है, वो साधु के कर्तव्यों को करना चाहिए, वो गृहस्थी के कर्तव्यों को करने लगता है। मतलब साधु होकर के साधु के कर्म करें, यानी सन्यासी होकर के सन्यासी के जो कर्तव्य है उसको पूरा करें, और गृहस्थी अपने गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करे, वानप्रस्थी वानप्रस्थ के कर्तव्यों को पूरा करे। तो जो अपने कर्तव्यों को छोड़ करके दूसरों के कर्तव्यों में लगा रहता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? कर्म बंधन, वो तो कर्मों में बंध जाएगा, पाप पुण्य रूपी कर्मों में कर्म बंधन में आ जाएगा, अर्थात वो नरक में जाने लगेगा, अथवा बार बार जन्म मरण के चक्र में आएगा। तो इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम जो है तदर्थम कर्म, उस जिसके लिए कर्म हैं उन्हीं कर्मों को करो, उससे ही मुक्त संगः, तब जाकर के जब आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा तो आप आसक्ति से रहित हो जाओगे। आसक्ति से रहित होकर के समाचार अपने कर्तव्यों में लगे रहोगे। ये इसका अभिप्राय है।
जी धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, गृहस्थ में रहते हुए वानप्रस्थ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा मैं यही प्रश्न करूं कि वानप्रस्थ में जाने के लिए हमें क्या क्या पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक स्तर पर और स्वास्थ्य स्तर पर? एक तो ये शास्त्रों को पढ़ो जितने पढ़ सकते हैं, ठीक है, और जो जो आपके कर्तव्य गृहस्थ के है उसको पूरा करते जाइए, और जब गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए हैं तो अपने आप वानप्रस्थ बन ही जाएंगे आप। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। करने की ज़रूरत होती है अपने कर्तव्यों को पूरा करना। जो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, कुछ कर्तव्य तो करता ही है व्यक्ति, लेकिन जिन कर्तव्यों को कर नहीं रहा है उन कर्तव्यों को करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए वो एक समय संध्या करता है तो दोनों समय करें, एक समय अग्निहोत्र करता है तो दोनों समय अग्निहोत्र करें, ठीक है। माता पिता की सेवा जो करनी चाहिए नहीं करता है तो करे, जिस तरह भी कर सकता है वो। अपने माता पिता हो तो अपने माता पिता, या जिस किसी का भी हो उसके, क्योंकि माता पिता कोई भी हो सकते हैं, यानी पितृयज्ञ जिसको कहते हैं। पितृयज्ञ जो है, पितर जो है कोई भी हो सकते हैं। अपने हो तो अपने की करो, अपने नहीं है तो दूसरे जो भी है उनको पितर मान करके उनकी सेवा करो, और अतिथि यज्ञ रोज करो। तो ये कर्तव्य हो गए ना गृहस्थ के, ये सब करता नहीं है तो इन सब कर्तव्यों को करने लगता है ना, अपने आप वानप्रस्थ की योग्यता आने लगती है। वानप्रस्थ की योग्यता लाने के लिए अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई अलग से बैठ कर के आप जब तब करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके गृहस्थ के कर्तव्य है उन्हीं कर्तव्यों को, जिनको आप कर नहीं पा रहे, उनको करना प्रारंभ करो, अपने आप वानप्रस्थ की योग्यता बन जाएगी। अभी तक यही समझ रहा था कि अगर आप वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं या वानप्रस्थ ग्रहण कर रहे हैं तो आप कोई सामाजिक जो व्यवहारिक है, शादी ब्याह उसमें नहीं जा सकते, या धंधा या रोजगार नहीं कर सकते, ऐसे कोई क्या कहते हैं प्रतिबंध आता है या नहीं आता है? वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए, काम धंधा तो गृहस्थ में करना है, वानप्रस्थ में जाकर के नहीं करना, सन्यास में जाकर के नहीं करना है। अगर आपको काम धंधा करना है तो गृहस्थ के कर्तव्यों को जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक ही करना है। जब गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए फिर आप काम धंधा नहीं कर सकते। काम धंधा करोगे तो समय उसमें ज़्यादा जाएगा, तो जो आपको आत्मोन्नति के लिए जो करना चाहिए, अपने लिए जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाओगे। माँ क्या करती है, बच्चे में, पति में, उनमें, इनमें, सब में समय सारा दे दिया उसने, अपने लिए समय निकाली नहीं, ना व्यायाम कर पाती है, ना बहुत सारे उसको अपने व्यक्तिगत के लिए बहुत कुछ करना होता है। वो कब करेंगी? वानप्रस्थ में आ जाओ, बस वो सब हो गया आपको जो करना है। नहीं जी अभी पोते के लिए, पोती के लिए कुछ करना है तो बैठे रहो वहाँ पर, किसने मना किया? वो तो हो गया आपको जो करना था। जो आपके कर्तव्य जितने थे वो पूरा कर लिया, उसके बाद कोई पोता नहीं, कोई पोती नहीं, ठीक है। वो आपके पास आए, जहाँ भी आप रहो, तो जो उपदेश करना है दे दो। जैसे दूसरों के लिए करोगे उनके लिए उतना ही करोगे, तब वो आपके पोते पोती नहीं होंगे। आपके लिए तो सभी पोते पोती होंगे जब आप वानप्रस्थ में जाएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम का पालन कब करेगा व्यक्ति? तब तो वसुधैव कुटुंबकम है। गृहस्थ में रहेंगे तो आपके ही होंगे वो पोते पोती, दूसरों के नहीं होंगे आपके। लेकिन जब आप वानप्रस्थ में जाओगे, सन्यास में जाएंगे, तो आप वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में आ जाएंगे। सब आपके होंगे, तो सबके लिए जैसे करोगे वैसे आपके खून का रिश्ता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए भी उतना ही करोगे जितना दूसरों के लिए करोगे। सब बराबर होंगे वहाँ पर जी। और वानप्रस्थ की योग्यता स्वाध्याय से होती है। गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए जब शास्त्रों को पढ़ते जाओगे तो वो शास्त्र आपको याद दिलाएंगे आपके कर्तव्यों को। क्योंकि शास्त्र पढ़ना भी इसलिए होता है, शास्त्र जो भी पढ़ो वो सब आपके कर्तव्यों को ही याद दिलाएंगे शास्त्र, और कुछ नहीं करते शास्त्र। जितना भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे हम शास्त्रों के माध्यम से, वो पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान, चाहे उसको आप विवेक कहो, वैराग्य कहो, ये सब आपके कर्तव्यों को याद दिलाएंगे, आपके कर्मों को याद दिलाएंगे जी।
एक मैं इसी पे कमेंट करूंगा। एक जो भाई ने पूछा स्वामी जी, जो फैमिली की एंगेजमेंट और रोजगार जो अपना, इन दोनों को छोड़ने पे ही स्वामी जी फिर ये समय मिलेगा ना, संध्या का भी और यज्ञ का भी और स्वाध्याय का भी। आई थिंक सबसे कठिन और सबसे जरूरी ये दो चीजें हमें करनी पड़ती होंगी गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाने के लिए। देखिए, संध्या गृहस्थ में रहते हुए भी संध्या करनी है, स्वाध्याय भी करना, वहाँ उतना नहीं कर सकते। जैसे वानप्रस्थी व्यक्ति का कोई काम धंधा तो है ही नहीं है, वो अधिक स्वाध्याय कर सकता है, अधिक पढ़ सकता है और अधिक ध्यान कर सकता है, अधिक आत्मा के लिए लग सकता है। मैंने बोला था ना, ध्यान केवल परमात्मा का नहीं करना होता, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना होता है। ये सारा समय कहाँ से लाएगा? काम धंधा करेगा तो गृहस्थी तो नहीं कर सकता, वहाँ तो केवल परमात्मा का ध्यान करेगा, वही बहुत है। जब वो वानप्रस्थ लेगा तो उसको बहुत काम है, इतने काम हैं। जब आप लोगे वानप्रस्थ, जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कितने काम है। मतलब फुर्सत नहीं मिलता है, टाइम पास करना तो बहुत दूर की बात है, टाइम की कमी है यहाँ पर, बहुत काम करने होते हैं। इसलिए हमें ये समझना है कि गृहस्थ में रहते हुए जो गृहस्थ के कर्तव्य, जितने कर्तव्य हैं, उतना अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसको पूरा करने लग जाएं। और वो पूरा तब कर पाएंगे जब स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय आपको याद दिलाता रहेगा अपने कर्तव्यों को, कर्मों को। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। याद रखना, स्वाध्याय करना 100% अनिवार्य है गृहस्थी को, क्योंकि गृहस्थी बनने से पहले विद्यार्थी काल में उसने स्वाध्याय नहीं किया, यानी उसने स्टडी नहीं किया। एक प्रकार की भौतिक स्टडी तो कर लिया, भौतिक विद्या को प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया, जैसा जिस परिवेश में आप लोग रहते हैं। तो इसलिए उनको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो भी आप समझ सकते हैं, चाहे किसी गुरु से साइड बिजनेस की तरह जैसे आप साइड से करते रहते हैं, वैसे साइड से पढ़ो, अथवा अपने आप पढ़ो। जैसे अभी अजीत जी बोल रहे थे कि मैंने वेदों को इतने बार पढ़ा है, तो उन्होंने अपने आप जितना पढ़ा, जितना समझ में आया, वो स्वाध्याय जो है आपको प्रेरित करेगा कर्म करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। जी, और किसी को कुछ पूछना है? स्वामी जी, एक संस्कारों के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं और वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगले जन्म में हम वैसे ही कर्म फिर करते हैं। तो मेरी प्रोफिशिएंसी, मेरी स्किल अगर फाइनेंस में है या मेडिकल में है तो वो कभी चेंज नहीं होगी, मैं उसी में ही वही बनता चला जाऊंगा क्योंकि मेरे वही संस्कार हैं। हाँ, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गृहस्थ में बैठे हैं। जब गृहस्थी से ऊपर उठ करके जब वानप्रस्थ में जाएंगे तो वानप्रस्थ में भी तो आप वानप्रस्थ में आकर के वही थोड़ा काम करोगे, आप अध्यात्म में समय लगाओगे, अध्यात्म के संस्कार बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई ये समझता हो कि मैं 25 साल गृहस्थ में रहा तो 25 साल के इतने संस्कार पड़े हैं, और उन 25 सालों के संस्कारों को 1 साल में बना सकता है व्यक्ति। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। कर्मों में यही चमत्कार है। कर्म जो है, आपने कितने कर्म किए हैं ये कोई मैटर नहीं करता है, किस साधन से किए ये मैटर करता है। शरीर से कितने कर्म कर सकता है, वाणी से कितने कर सकता है, मन से कितना करता है। अगर हमने ये समझ लिया, कर्मों की जब कर्म व्यवस्था को समझेंगे, कर्मफल सिद्धांत को समझेंगे, कितने प्रकार के कर्म होते हैं ये समझेंगे, उन कर्मों को किन साधनों से किए जाते हैं ये समझेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आ जाएंगी कि वहाँ टाइम मैटर नहीं करता है, साल मैटर नहीं करते हैं, वहाँ कर्म मैटर करते हैं। कोई व्यक्ति एक ऐसा कर्म कर देता है, वो 25 साल के कर्मों को पानी फेर देगा। एक ऐसा कर्म, चाहे 25 साल का किया हो या 50 साल के किए हो, एक एक ऐसे कर्म हैं। तो उन कर्मों को जब व्यक्ति समझ लेता है और उन कर्मों को करने के साधनों को समझ लेता है, उसको कभी कोई चिंता नहीं होती है
इसलिए आप चाहे किसी भी विद्या को प्राप्त कर रहे थे या जिस किसी भी विद्या को प्राप्त करके जिन किसी कर्मों को करके आप आ रहे हो, तो जब वानप्रस्थ में आओगे तो आपको इतना समय मिलेगा, फिर आप इतने ऐसे कर्म करेंगे तो जो कर्म अधिक करोगे तो उसके संस्कार आपको प्रभावित करेंगे और उनसे प्रेरित होकर के फिर आगे वैसे कर्म करने लगोगे। तो अगले जन्म में भी वही संस्कार, जो संस्कार अधिक मात्रा में होते हैं वही आपको अधिक प्रेरित करेंगे। जी राकेश जी। स्वामी जी, थोड़ा सा जैसे अध्यात्म में तो फिर हम अध्यात्म वाले कर्म करेंगे, तो मेरा मतलब है सचिन तेंदुलकर अपने बैट्समैन बना तो अगले जन्म में क्या वो बैट्समैन ही बनेगा या अगला कुछ और भी चेंज हो जाएगा उसका? वो किस तरह से होगा, थोड़ा सा एग्जांपल दें। वो सचिन तेंदुलकर गृहस्थ में ही रह करके मर जाए तो अगले जन्म में भी वो बैट्समैन ही बन सकता है ना, उसके संस्कार जैसे होंगे वैसे ही बनेगा। अगर वो सचिन तेंदुलकर अपने घर परिवार को छोड़ करके वानप्रस्थ ले करके सब विद्याएं पढ़ करके ऐसे संस्कार बने तो कोई ज़रूरी नहीं है वापस वो बैट्समैन बने। यही तो बोल रहा था अभी, आपने समझा नहीं है ना। आपने जीवन भर क्या किया है वो इतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप, क्योंकि कर्म जो है ना बल्क में किस साधन से कर सकते हैं, जब इसका पता चल गया किसी को तो उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो कम समय में भी इतने कर्म कर डालेगा, वो चाहे 50 साल के कर्म धरे के धरे रह जाएंगे। ये जो मुक्ति में जाता है ना आदमी, क्या समझते हैं आप, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है हमारे पास में, जन्म जन्मांतरों के, और जन्म जन्मांतरों के कर्म पड़े हुए हैं, जिनको अनगिनत कर्म, अनगिनत योनियों के, वो सब के सब पड़े रहते हैं। और निष्काम कर्म जैसे स्टार्ट करता है, आप क्या समझ रहे हैं, निष्काम कर्म जो करता है स्टार्ट, फिर वो निष्काम कर्म ऐसे ऐरा गहरा नहीं कर सकता है, उसकी बहुत बड़ी योग्यता होती है, जिसकी समाधि लगी होती है, तो वो एक ही जन्म में करता है ना, तो वो निष्काम कर्म इतने कर डालता है एक ही जन्म में, वो मुक्ति के योग्य बन जाता है। इसलिए समझने का प्रयत्न करना है, कर्मफल सिद्धांत को अच्छी तरह समझेंगे तब आपको पकड़ में आएगी ये बात सारी। मेरा बेटा पूछ रहा था ये सवाल ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि सच बात ठीक कहा आपने जी, कि विश्व में जैसे कर्म करेंगे वैसे ही जन्म मिलेगा। जी जी, लेकिन वो आपने कहा कि निष्काम में हम अपने उस चीज को चेंज कर ले। हाँ जी, निष्काम में चेंज करेंगे, और निष्काम नहीं भी हो रहे हैं, पुण्य में भी तो चेंज कर सकते हैं ना। मान लो अभी आप गृहस्थ में रहते हुए जो भी फाइनेंस का काम करते हैं, और जब वानप्रस्थ में आएंगे तो फाइनेंस का काम थोड़ा करेंगे, आप आध्यात्म के कर्म करेंगे, तो आध्यात्मिक कर्म इतने ज़्यादा करोगे वो फाइनेंस वाले कर्म सब दबे पड़े रहेंगे। हाँ नहीं, ठीक है, धन्यवाद स्वामी। और उदाहरण देता हूँ मैं, समय हो गया है। गधे के भी कर्म है हमारे में, कुत्ते के भी है, घोड़े के भी है, सांप के भी है, मच्छर के भी, सारे सब प्रकार के कर्म है हमारे पास में। आज इतने सारे कर्म हैं, जितनी योनियां उतनी सारी योनियों के कर्म आज हमारे पास में हैं। फिर भी आज हम मनुष्य इसलिए है क्योंकि उन कर्मों से अधिक कर्म मनुष्य के हैं, और उन कर्मों के संस्कारों की अपेक्षा से अधिक कर्मों के संस्कार मनुष्य के हैं। तो जैसे यहाँ पर है, ऐसे ही जब अगले जन्म में हम जाएंगे तो अगले जन्म में वो हमारे कर्मों की प्राबल्यता, कर्मों की अधिकता, कौन से कर्म हमने अधिक किए हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर ही निर्धारण होता है। जी, तो यहीं पर विराम देते हैं इसको, ओम का उच्चारण। तो कल से हम श्वेताश्वतर उपनिषद प्रारंभ करेंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते।